देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बिहार चुनाव के लिए प्रचार का शोर जोरों पर है और इसी कड़ी में बिहार में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा और नवादा में जनसभाओं को संबोधित किया। इसके बाद पटना की सड़कों पर पीएम मोदी ने भव्य रोड शो किया। इस दौरान सड़कों पर जबरदस्त जन सैलाब देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को देखने के लिए लोग घंटों पहले ही सड़कों पर जमा हो गए थे। हर कोई पीएम मोदी की बस एक झलक पाने के लिए आतुर दिखाई दे रहा था। और जब पीएम मोदी रोड शो के लिए आए तो सबसे पहले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर को नमन किया। इसके बाद पीएम का रोड शो शुरू हुआ और इस दौरान सड़क के दोनों ओर लोग खड़े होकर के फूल बरसा रहे थे, मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। पीएम मोदी के रोड शो के दौरान लोगों के चेहरे पर उत्साह साफ देखने को मिला। कई जगहों पर लोगों ने बालकनियों और छतों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूल बरसाकर स्वागत किया। लोगों ने जगह जगह फूल बरसाए, ढोल नगाड़ों से पीएम का स्वागत किया गया। इमारतों की बालकनियों और छतों से भी लोगों ने प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। इस दौरान पूरा माहौल उत्सव से भरा हुआ नजर आया और पटना में आयोजित रोड शो के दौरान भारी भीड़ जुटने पर पीएम मोदी ने लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, धन्यवाद पटना। रोड शो के दौरान आपके अपार स्नेह और आशीर्वाद से अभिभूत हूं। तो पीएम मोदी के रोड शो को लेकर के पटना में एनडीए के नेता उत्साहित दिखाई दिए। रोड शो में उमड़े जन सैलाब को लेकर के एनडीए के नेताओं को बिहार में जीत की उम्मीद और बढ़ गई है। सुनिए पीएम मोदी के रोड शो को लेकर के एनडीए के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। आपने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में आम लोग किस तरह से उत्साहित थे, किस तरह लोग महिलाएं आरती उतार रही थी। ये इस बात का प्रमाण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज भी इस देश के सबसे जनप्रिय नेता हैं। अद्भुत अद्भुत रोड शो। मैंने जीवन में इस तरह का रोड शो, जो ऐतिहासिक रोड शो आज पटना की जनता ने आदरणीय दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का और अभिवादन किया। और जो जोश था लोगों में, जो सकारात्मक चेहरा था, वो दिखाई से ही लगता है कि एक बार फिर से एनडीए सरकार और बिहार की जनता, पटना की जनता मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करती है। और आज तो अद्भुत अद्भुत अद्भुत। देखिए, भीड़ लगभग 3 घंटे पहले से लोग जो है, महिलाएं, बच्चे, युवा आकर खड़े हो गए। सामने देखिए, बिल्कुल रेलिंग पर लोग खड़े हैं, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी का जलवा है। प्रधानमंत्री को एक झलक लोग देखना चाहते हैं। और पटना में आज का रोड शो एनडीए सरकार की तरफ बढ़ रही है और हमारी एनडीए की सरकार बनेगी। आज मोदी जी का जो संदेश जो यहाँ से जाएगा, पूरे 243 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती चली जाएगी। तो पीएम मोदी के रोड शो को लेकर के आपने एनडीए के नेताओं को सुना और अब पटना के लोगों की आवाज आपको सुनाते हैं। सुनिए पीएम मोदी के रोड शो में आए लोगों ने क्या कुछ कहा। उनका देखा और उनको देख के इतना उत्साह हुआ, इतना उमंग हुआ, हम लोगों के अंदर एक ऊर्जा शक्ति आ जाती है उनको देखते ही। बहुत ही अद्भुत क्षण था हमारे लिए और वो बिहार की इस पावन धरा पे, पाटलिपुत्र की पावन धरा पे पधारे, हमारे लिए बहुत उत्साह उमंग का पल था। ये देख के तो मन में हलचल मच गया। बहुत अच्छे हैं, जैसे सुनते हैं और जैसे वो भाषण देते हैं वैसे देखने में भी हैं, बहुत सुंदर हैं, बहुत स्मार्ट भी हैं और हम लोग देखने के लिए बहुत उत्साहित थे और घर नैन देखे हैं। हाँ, दिल खुश हो गया है। हाँ, को हम लोग बहुत नजदीक से देखे, बहुत अच्छा लगा। हमारा पार्टी जो है से नंबर 1 पर है, लेकिन ऑपोजिशन कह रहा है, आरजेडी कह रही है कि लोगों को उसके पास कुछ है नहीं, उसके पास कोई आदमी नहीं है, तो क्या उसको क्या लगा। तो दिक्कत हुई ना, कोई दिक्कत नहीं है, आम आदमी को कोई दिक्कत है, खुश तो है सब कोई, कहाँ कोई नाराज है। अपोजिशन वाले नाराज होवे करते हैं। मुझे लगता है कि पूरा जो बिहार है वो मुझे लगता है पूरा भाजपा में हो गया, एनडीए में हो गया है और लगता है इस बार प्रचंड बहुमत से एनडीए सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशांत हुआ, मैं कदम कुआं ठकुरवाड़ी रोड में रहता हूँ। हाँ, मेरा घर यहीं पे है, ठकुरवाड़ी रोड में। माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग बहुत दिल से स्वागत किया है। भाजपा पटना में बहुमत के साथ आए और यही हम लोग की कामना है। तो बिहार में कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक से हमारे संवाददाता अमितेश श्रीवास्तव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कई मुद्दों पर बातचीत की है। क्या कुछ कहा है रागिनी नायक ने, सुनवाते।
तो मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने एक निजी कार्यक्रम में शिरकत की, लेकिन इस दौरान बिहार चुनाव को लेकर के उनके बयान ने फिर से सियासी हलचल मचा दी। बिहार चुनाव प्रचार में सवाल पर न जाने को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो आजम खान ने यह कहा है कि वहां जाने के लिए मेरे पास सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। पहले जो वाई श्रेणी सुरक्षा दी गई थी उसके लिए मैंने लिखकर मांगा था कि या तो पूरी दीजिए या फिर मत दीजिए। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि कहा जा रहा है कि बिहार में जंगल राज है और जंगल राज में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। उम्मीद है कि यह जंगल राज जल्द खत्म होगा। आजम खान ने बिहार के मतदाताओं से अपील की कि कमजोरों और अल्पसंख्यकों का वोट नहीं बंटना चाहिए। लोकतंत्र को बचाना अगर है और बचाए रखना चाहते हैं तो फिर किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मेरे पास कोई सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है। जो सुरक्षा दी गई थी मुझे वाई सिक्योरिटी की, उसके लिए मैंने लिखकर मांगा था कि अगर आपने सुरक्षा दी है तो लिखकर बताइए क्यों दी है आपने मुझे, और पूरी तरह से दीजिए। और वाई के अलावा मैंने कुछ कहा था, खैर वो तो गई बात है। कहा यह जा रहा है कि बिहार में जंगल राज है और जंगल राज में अकेला जाना खतरे से खाली नहीं है। अब आपको सीधे पटना साहिब गुरुद्वारे लिए चलते हैं, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। हमेशा अकाल पुरख वाहिगुरु नेड़े तो नेड़े जानते कहते अचिंत पुणे दे विच ही जदों उन्हां दी रूह शरीर त्यागदी है, आगे मिले तिने वडियाई। अगे उन्हां नूं संसार दे विच साध संगत जी नाम जिहड़ा है अकाल पुरख वाहिगुरु दा हिरदे विच वसन करके सुखां दी प्राप्ति हुंदी है। मत्थे ते टिक्के जेड़े ने निशान जेड़े ने वो साध संगत जी निकलदे हन जिन्हां दे हिरदे दे विच अकाल पुरख वाहिगुरु दा। देख रहे हैं पटना साहिब गुरुद्वारे से, जहां पर माथा टेकने के लिए पहुंचे और बताया जा रहा है कि जब उनका रोड शो गांधी मैदान पहुंचा था उसके बाद ये पहले से कार्यक्रम तय बताया जा रहा था। जब तख्त श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे में माथा टेकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और अब उसी गुरुद्वारे की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहले तो यहाँ स्वागत किया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गुरुद्वारे में माथा टेका। ये उसी दौरान की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो श्रद्धालु वहाँ पर पहले से मौजूद थे उनसे भी मुलाकात करते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जहां छोटे बच्चों से भी मुलाकात कर रहे प्रधानमंत्री और बड़े बुजुर्गों से भी मुलाकात करते हुए देखे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जब उनका स्वागत किया उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर जब श्री हरिंदर साहिब के इस गुरुद्वारे में पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो श्री हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा कमेटी की ओर से ही पहले तो उन्हें पूरा भ्रमण करवाया गया गुरुद्वारे का, उसके बाद उन्होंने माथा टेका और ये उस वक्त की भी चंद तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वो झलकियां हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे तो गुरुद्वारे में उन्होंने भ्रमण करने के साथ ही प्रसाद भी ग्रहण किया और ये उसी वक्त की बेहद खूबसूरत जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए इस गुरुद्वारे के बाद बताया ये भी जा रहा है कि अब यहाँ से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होंगे तो अब सीधे राजभवन का रुख करेंगे, जहाँ प्रधानमंत्री का पहले से ही एनडीए के नेताओं के साथ में डिनर तय बताया जा रहा है। तो इस डिनर टेबल पर भी उम्मीदें ज़रूर की जा सकती हैं कि शायद संभावित तौर पर इस बार के चुनाव को लेकर के चर्चाएं हो सकती हैं, किसी बात को लेकर के बातचीत भी हो सकती है कि आगे और क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि महज 3 दिनों का समय पहले चरण के लिए। और इसके पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तो आपने सुना भी एनडीए के कई दलों को कि किस तरह उन्होंने भी अपनी खुशी जाहिर की और ये कहा कि हमें अब पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए उतरे हैं तो उनका वोट प्रतिशत भी बढ़ेगा और कई उम्मीदवारों को जीत जरूर मिलेगी जो एनडीए से जुड़े हुए हैं।
तो आज पटना पहुंचने के साथ ही 14 विधानसभाओं को साधने का प्रयास शक्ति प्रदर्शन के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया है और एनडीए को भी पूर्ण भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो, इस यात्रा, इस जनसभा के जरिए कि इस बार प्रधानमंत्री के चेहरे पर एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी, आम जनता का भरोसा जीता जा सकेगा। तो ये जो तस्वीरें आपने इससे पहले रोड शो की भी देखी और अब ये जो तस्वीर आप गुरुद्वारे के भीतर की देख रहे हैं, ये दो अलग अलग तस्वीरें इन बातों को भी बयां करती है कि किस तरीके से जब हजारों की संख्या में सड़कों पर लोग घंटों इंतजार करते हैं प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, और जब प्रधानमंत्री गुरुद्वारे में भी माथा टेकने पहुंचते हैं तो आप जरा देखिए, जो श्रद्धालु वहां पर पहले से मौजूद थे वो भी बिल्कुल एक तरफ आ गए जहां प्रधानमंत्री मौजूद थे और वो माथा टेकने के लिए पहुंचे हुए थे। जब भ्रमण कर रहे थे उस दौरान भी तमाम श्रद्धालुओं की ओर से अभिवादन किया गया पीएम का, और साथ ही पीएम ने भी किस तरह लोगों का यह अभिवादन स्वीकार किया है। ये तस्वीर जरा देखिए, लोगों से बातचीत करते वक्त और उनसे मुलाकात करते हुए छोटे जो बच्चे वहां पर मौजूद थे उन्हें भी स्नेह और दुलार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और एक तस्वीर उस वक्त की भी जब गुरुद्वारे के परिसर का वो भ्रमण कर रहे थे, गुरुद्वारे के भीतर पहुंचे, माथा टेका उन्होंने और उसके बाद प्रसाद भी ग्रहण किया। तो तेलंगाना के